चलो, तो अभी हम लोग बात करें स्पीकिंग इंग्लिश का ना। देखो, लास्ट टाइम में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि करीब 15 रूल्स ऐसा है जो स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बट जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल्स है उतना ही ज़्यादा ग्रामर में एक जरूरी है कनेक्टर, सेंटेंस को जोड़ने वाला, है ना। तो अगर मान लो कनेक्टर सही नहीं होगा तो फिर आप एक ही लाइन का अंग्रेजी बोलोगे। फिर मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। वहां पर मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। अब वहां पर का इंग्लिश नहीं पता होगा तो क्या बोलोगे? वहां पर आई मीट माई फ्रेंड, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो जितना ज्यादा आपको मेहनत ग्रामर में करना है उतना ज्यादा आपको मेहनत कनेक्टर्स में करना है। तो वो 25-30 ऐसा कनेक्टर्स है जो हम लोग एवरीडे बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। उस 25-30 कनेक्टर्स को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगा। देखो, पहले टफ सेंटेंस नहीं बोलना है, आसान आसान सा सेंटेंस बोलोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी ज्यादा नहीं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि हम बताए थे 15 रूल, 5 प्रेजेंट में था, 5 पास्ट में, 5 फ्यूचर में। चलो, बेसिक कनेक्टर्स याद करने का सिंपल ट्रिक्स बता देते हैं। जैसे एक वर्ड है विथ, है ना। वर्ड क्या है? विथ। इसका तो मतलब पता ही होगा। विथ का हिंदी क्या होता है? के साथ। और इससे दो और कनेक्टर्स बन सकते हैं, इससे दो कनेक्टर्स और क्रिएट हो सकते हैं। बस इसमें आउट लगा दो तो क्या हो जाएगा? विदाउट। और इसमें इन लगा दो तो हो जाएगा विद इन। तो विद से हम लोग और दो कनेक्टर्स को बना लिए, यहाँ 3 कनेक्टर्स है, विद, विदाउट, विद इन। हिंदी पता है सबका? विद का हिंदी के साथ, विदाउट का के बिना, और विद इन का के अंदर, के भीतर। क्या बोले? विथ के साथ, विदाउट के बिना, विद इन के अंदर। अब छोटा छोटा वाक्य बनाना है। मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी विथ यू। समझ में आ रहा? मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या बोलेंगे? आई एम विथ यू ना। नहीं बोलते कुछ लोग, मैं हूं ना, मतलब तुम उसके साथ है। किसी को नहीं बोलता अरे डरो मत, मैं हूं ना। तो वहाँ अंग्रेजी में, हिंदी में आप लोग बोलते मैं हूं ना, अंग्रेजी में बोलो आई एम विथ यू। समझ में आ रहा ना? चलो, उसी तरह विदाउट का हिंदी क्या हो जाता है? के बिना। अब इसमें सेंटेंस बताओ, ठीक है। चीनी के बिना चाय अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रहा ना? तुम्हारे बिना क्या बोल रहा है? देखो, ये बहुत इमोशनल है बोला, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता ना। आई डोंट फील गुड विदाउट यू, बोल सकते हैं। एकदम इमोशनल सेंटेंस बोल रहा है लड़का। तो कुछ भी सेंटेंस, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा रह सकते हैं? अब पहले सर वहां कुछ लगा लेना। हाँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट, हाँ, जैसा स्पोकन इंग्लिश का एकदम क्या बोलते हैं, शोषण कर रहा है बच्चा। हाँ, तो विदाउट का हिंदी क्या हो जाता है बताओ? विदाउट का होता है के बिना। छोटा छोटा वाक्य बनाना है। जैसे हिंदी में किसी से बोलते हो ना, एजुकेशन के बिना जिंदगी बेकार है, द लाइफ इज यूजलेस विदाउट एजुकेशन। तो छोटा छोटा वाक्य जब बोलोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हम लोग छोटा थे ना, छोटा छोटा वर्ड ही, जब कोई बच्चा भी देख लो, मान लो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का है, वो एक वर्ड भी बोलता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे कोई इसको हंसना शुरू कर देता है तो बेचारे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है, आपको छोटा छोटा प्रयास करना है। जब आप क्लास में आते हो ना, ज्यादा नहीं, 4 से 5 सेंटेंस को टारगेट लेके चलो कि आज हमको बोल दें। देखो, अंग्रेजी सीखना एकदम आसान है, बट इसके लिए सबसे जरूरी है क्या है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप छोटे छोटे वाक्य बोलोगे। अब एक्चुअली बड़ा वाक्य नहीं बोलना है, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, वैसा वाक्य आ जाता, टेंशन हो जाएगा, है ना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ये सब नहीं बनाना, छोटे छोटे वाक्य बनाना है। तो अगर छोटे छोटे वाक्य बनाओ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो, विथ हो गया, विदाउट हो गया, और विद इन। विद इन मतलब के अंदर, के भीतर। तो बोल सकते हो 1 महीने के अंदर अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का तो ये 3 कनेक्टर ज्यादा इस्तेमाल होता है, विथ, विदाउट और क्या? विद इन। अब उसके बाद आ जाओ व्हाट। क्या? व्हाट। अब व्हाट से हम लोग 2 कनेक्टर बना सकते हैं। बताओ क्या क्या बनाएंगे व्हाट से? व्हाट एवर, व्हाटसोएवर। क्या बोले? व्हाट एवर, व्हाट एवर, और क्या? व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर, व्हाट एवर और व्हाटसोएवर,
है ना। तो वट एवर व्हाटसोएवर, दो कनेक्टर बना वर्ड से, जो कुछ, वट एवर का हिंदी, और व्हाटसोएवर का जो कुछ भी। पहला क्या बोले, वट एवर का हिंदी, जो कुछ, व्हाटसोएवर का। कुछ ऐसा वाक्य आप लोग नहीं बोलते हो या बोलते हो, वट एवर यू लाइक, जो कुछ आपको पसंद है, आई कैन गिव यू, जो कुछ भी तुम चाहते हो, व्हाटसोएवर भी लग गया, व्हाटसोएवर यू वांट, है ना, आई कैन डू या आई कैन गिव यू। तो छोटा छोटा वाक्य बोलना है, और सारा हम लोग किससे बोल रहे हैं बताओ, सिंपल टॉपिक से। तो मेन क्या आपको कनेक्टर का प्रैक्टिस करना है, वट एवर व्हाटसोएवर। चलो एक सेंटेंस कुछ भी बताओ, ज्योति कुछ भी बताओ, वट एवर से कुछ भी, वट एवर कुछ भी नहीं बोलना है, वट एवर से सेंटेंस बनाना है। हाँ, वट एवर कुछ भी वाक्य बताओ। जो कुछ तुम खाते हो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वट एवर यू ईट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा वाक्य बोलते कि नहीं हम लोग छोटे छोटे, जो को तुम सोचते हो गड़बड़ है, हाँ, क्या हो जाएगा, वट एवर यू थिंक इज नॉट ऑफ मीन, या इट इज यूजलेस बोल सकते हो। समझ में रहा है, बेकार का चीज है, गड़बड़ है, नॉनसेंस है। हाँ। चलो अभी बताओ, वैन से हम लोग दो कनेक्टर बनाएंगे कि नहीं बनेंगे बताओ, वैन से दो कनेक्टर बताओ क्या बनेगा, whenever और whensoever, whenever और क्या, whensoever, whensoever। तो whenever का हिंदी क्या हो जाएगा, जब कभी, और whensoever का जब कभी भी, जब कभी और जब कभी। अभी हम लोग कितना कनेक्ट लिए, 3, 5, 2, 7, whenever और whensoever। हिंदी क्या होगा, जब कभी और जब कभी, जब कभी तुम आते हो मुझे अच्छा लगता है। साले सर समझ रहा है, बताओ, वेन एवर यू कम मुझे अच्छा लगता है, क्या बोलेंगे, आई फील गुड, आई फील गुड। हाँ, बताओ, जब कभी मैं खाता हूं मुझे नींद लग जाती है, क्या होगा, वेन एवर आई ईट आई फील ड्रॉसी, नींद मतलब नींद लग जाना है। ठीक है, वैन से यानी क्या होता है, जब कभी भी, जब कभी भी मैं मोबाइल चलाता हूँ नींद आती, वाह तो नींद आएगा मोबाइल चलाएगा तो। हाँ, समय बीत जाता है, हाँ 2-4 घंटा बीत जाता होगा। तो वैन सो एवर आई ऑपरेट माई सेल फोन, ठीक है, अब समय पास हो जाता है, द टाइम पासिस। ठीक है, अब सोचने वाली वाक्य, ऐसा छोटा छोटा वाक्य जो हम लोग एवरीडे बोलते हैं, इसी कनेक्टेड से हम लोग बात करते हैं, बट हम लोग उसका प्रैक्टिस ही नहीं करते। डायरेक्टली राम आम खाता है सीता चाय बनाती है, स्पोकन में थोड़ी आता है, तो ट्रांसलेशन में आता है, बोलने टाइम ही सब आता है। सबको फोकस कहाँ करना है, राम आम खाता है पे, सीता चाय बनाती है। देखो हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पढ़ने आए हैं। तो आपको मेन प्रैक्टिस कहाँ करना होगा, कनेक्टेड पे। तो भी बताओ, विथ, विदाउट, विद इन, 3 कनेक्टेड, वट एवर, व्हाटसोएवर, वेन एवर, व्हेनसोएवर। अभी बताओ, वेयर से बनेगा ना, वेयर से नहीं बनेगा तो कनेक्टेड, बताओ क्या बनेगा, वेयर से, वेयर से 2 कनेक्टर यहां भी बनेगा, क्या होगा, वेयर एवर। हाँ, दो बार मत लगा देना है, एक ही बार लगेगा, वेयर एवर और क्या, वेयर सो एवर। हिंदी क्या हो जाएगा, जहां कहीं और जहां कहीं भी, जहां कहीं और जहां कहीं भी। तो बताओ, वेयर एवर का हिंदी क्या हो जाएगा, जहां कहीं, और वेयर सफर का मतलब जहां कहीं भी। अब बताओ ऐसा वाक्य कुछ सोचो जो आप लोग बोलते होगे, जहां कहीं मैं जाता हूं, वेयर एवर आई गो, जहां कहीं मैं जाता हूं, आ जाओ बैठे बैठे। हाँ, जहां कहीं भी तुम जाओ, जहां कहीं भी तुम जाओ, वेयर से एवर यू गो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, आई शैल फॉलो यू। सारा वाक्य तालेश्वर पे सूख बैठ रहा है। तो बताओ ये सब क्या है, कैरेक्टर्स जो है हम लोग जनरली अंग्रेजी बोलने में इन्हीं का, जैसे भी मान लो कि हम लोग 9 कैरेक्टर्स मान लो बोर्ड पे लिखे हैं, 2 4 6 6 3 9, तो इन 9 कैरेक्टर्स को पहले जम के प्रैक्टिस करो, 9 कैरेक्टर्स का जम के प्रैक्टिस करो, और जनरली सिंपल टेंस में प्रैक्टिस करना है, और किसी टेंस नहीं। अब 9 कनेक्टर से प्रयास करो हर कनेक्टर से 10-10 वाक्य बनाने के लिए, हर कनेक्टर से कितना, 10। देखो अंग्रेजी
आपको आता है ठीक है, बट आप यहाँ प्रेजेंट कर पाते कि नहीं, जरूरी है ना। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि आपके पास बहुत चीज है बट यूज का कितना है। यहाँ बोलने के लिए, जैसे अगर हम छोटा एग्जाम्पल लें कि आप लोग एक ऐसा काम करो कि हमको 5 ठो वर्ब सुना, फट से दिमाग में आ गया सुना देंगे तुरंत। लेकिन हम बोले 5 ठो वर्ब सुनाओ जो स्टार्ट डी से हो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अब दिमाग थोड़ा चौक करेगा, डांस तक आएगा, डांस के बाद दिमाग हिलने लगेगा, भाई क्या बोले बताओ। ताले सर डी से 5 वर्ब बताओ तो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। पहला बताओ डी से डांस, तो हमरे वाला बोला तुम। चलो दूसरा बताओ, ड्रिंक 2 बोला, डज नहीं है, डू का है, डू होता है, डू का वर्ब डज होता है। चलो डू मान लो 3, डिजिटल वर्ब है, डिजिटल मार्केटिंग कर चल रहा है, हाँ 3 हुआ। देखो 3 के बाद ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डाई का मतलब क्या होता है, मरना, पता है लेकिन बोला नहीं तुमने। ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना, समझ में रहा। डिग अभी उस दिन स्टोरी पढ़ते तो क्या बताते हैं, खोदना, कहाँ इस्तेमाल किए, ये तो तुमको याद है, नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपने बोला नहीं। तो जो आप यूज नहीं करोगे वो क्या है, यूजलेस है। तो आपको स्पोकन में जो चीज आप जानते हो उसको प्रेजेंट ना करो। आपको ये पता है, हिंदी पता है, हिंदी से क्या फर्क पड़ता है, सेंटेंस प्रैक्टिस करना है, समझ में रहा। तो इस 9 कैरेक्टर्स का भी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सब लोग को एक एक सेंटेंस बोलना है, ठीक है। इस 9 कैरेक्टर्स का कौन कौन, विथ, विदाउट, विद इन, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, व्हेनेवर, व्हेनसोएवर, वेरेवर, वेयरसोएवर। कोई दिक्कत, चलो तो लिख लो फिलहाल, सबका हिंदी तो पता नहीं होगा, है ना। चलो